नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका यूनिवर्सल टाइम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के क्वेश्चन पेपर का आंसर की, जो कि आयोग द्वारा जारी किया गया। यह क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज का है, यानी कि भाषा का। इसमें सिर्फ आपको पास होना अनिवार्य था। यह जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसका दिनांक था 25 अगस्त 2023 और ये प्रथम शिफ्ट का पेपर है। अगर बुकलेट सीरीज की बात करें तो बुकलेट सीरीज ए है, और इसके अगर लेवल की बात करें तो कैसा था, तो यह इजी लेवल का था। इस पेपर में 1 से 25 तक इंग्लिश के क्वेश्चन थे और 26 से लेकर 100 तक आपके हिंदी के या आपने जो भाषा चूज किया था उसके प्रश्न पत्र थे। इस प्रश्न पत्र में केवल पास होना अनिवार्य था। अगर आप इस प्रश्न पत्र में पास नहीं होते हैं तो आपका सामान्य अध्ययन का पेपर चेक नहीं होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के लिए कुछ निर्देश दिया गया है और उन्हीं निर्देश के हिसाब से आपको खाली स्थान भरना है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या निर्देश दिया गया है। तो कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान भरना है विथ किसकी सहायता से, ए एंड डी की सहायता से आपको खाली स्थान भरना है। पहला क्वेश्चन है योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज खाली स्थान एसटीओ। तो इस खाली स्थान पे आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी एन। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है इफ़ आई कांट मूव दिस डेस्क विल यू गिव इट खाली स्थान पुश। तो इसका सही आंसर जो आयोग ने माना है ऑप्शन नंबर ए को सही माना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है ब्रिंग खाली स्थान बुक आई गेव यू यस्टरडे। तो इस खाली स्थान पर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी द। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड खाली स्थान ईयर इन्फेक्शन। तो इस खाली स्थान पे आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी एन ईयर इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ही इज परस्यूइंग एमए फ्रॉम खाली स्थान यूनिवर्सिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ए यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 के लिए कुछ निर्देश दिया गया है। यानी देखिए चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको जो इन पांचों में से जो सही है उसको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए प्लांट, यानी इनमें से कौन सा पौधे का भाग नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बर्ड्स एंड एनिमल, यानी पक्षी और जानवर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट यूज इन अ कंप्यूटर। इन पांचों में से आप कौन सा चीज़ कंप्यूटर में यूज नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टूथ ब्रश को हम लोग कंप्यूटर में यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट एमंग द फॉलोइंग अ लेडी डज नॉट यूज इन किचन। इन सभी विकल्पों में से कौन सी चीज़ का उपयोग महिला अपने किचन में नहीं करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ड्रायर का उपयोग किचन में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच वन इज नॉट अलाउड इन एन एग्जामिनेशन। तो यानी इन सभी चीज़ों में से किस चीज़ का उपयोग एग्जाम में नहीं किया जाता। तो इसका सही आंसर आयोग ने ऑप्शन नंबर डी मोर देन वन ऑफ द एबो को माना है, यानी दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन अ हॉस्पिटल। इनमें से कौन सा चीज़ हॉस्पिटल में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेलीस्कोप, यानी टेलीस्कोप को हम लोग हॉस्पिटल में नहीं पाते हैं या यूज में नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 के लिए कुछ निर्देश दिया गया है। चलिए देख लेते हैं क्या कहता है। कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी जो सेंटेंस दिया गया या सीधे शब्दों में कहें तो इसका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11 का था द पर्सन हु राइट अ बुक इज नोन एज इट्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो पुस्तक लिखता है खुद का उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑथर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इफ टुडे इज वेडनेसडे डे आफ्टर टुमारो विल बी, यानी आज अगर बुधवार है तो उसके अगले दिन के कल क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आयोग ने माना है नन ऑफ द एबो, यानी इनमें से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का था वी मस्ट खाली स्थान ट्रैफिक सिग्नल्स, यानी इसके सही स्थान खाली स्थान पे आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वी मस्ट नॉट ब्रेक ट्रैफिक सिग्नल्स। क्वेश्चन नंबर 14 का था इफ टुडे इज द 12th ऑफ दिसंबर द नेक्स्ट मंथ विल बी, यानी अगर आज 12 दिसंबर है तो अगला महीना कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जनवरी। क्वेश्चन नंबर 15 का था अ मंथ कैन हैव खाली स्थान डेज, यानी एक महीने में दिन होते हैं। तो इसका सही आंसर आयोग ने माना है मोर देन वन ऑफ द एबो, यानी इन सभी विकल्पों में से एक से अधिक उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 से 20 की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ निर्देश दिए गए हैं।
तो चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी नीचे दिए गए में से जो सही आंसर है उसको हमें चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है डाटर्स डाटर इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रैंड डाटर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है ग्रैंड फादर्स फादर इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई बी ग्रेट ग्रैंड फादर। क्वेश्चन नंबर 18 मदर्स फादर इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैटरनल ग्रैंड फादर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है आंट्स डाटर इज, क्या इसका सही आंसर जो आयोग ने दिया है वह है आपका ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द एबो। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है मदर्स एंड फादर चिल्ड्रन आर, यानी माता पिता के बच्चे क्या होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टर एंड ब्रदर, यानी बहन और भाई। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज, यानी जो 21 से 25 तक का क्वेश्चन है इस पैसेज को पढ़ के आंसर देना है। तो इस पैसेज क्या है, वंस अपॉन अ टाइम अ हंटर केम टू अ फॉरेस्ट, इट वाज समर एंड वाटर वाज scarcity. Many of the animal had died for thirst. The hunter killed a deer and took it back to his house. The forest god was very sad because he could not protect his animals. He prayed to the rain god and the monsoon arrived. The animals could breed again because there was enough to eat and drink. अब इस क्वेश्चन के हिसाब पैसेज के हिसाब से हमें आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है होम डिड द फॉरेस्ट गॉड प्रे टू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द रेन गॉड। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है द फॉरेस्ट गॉड वाज वेरी खालिस्तान दैट ही कुड नॉट प्रोटेक्ट हिज एनिमल, तो वो सैड था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है इन विच सीजन डिड द एनिमल हैव इनफ टू ईट एंड ड्रिंक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मानसून। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है व्हेन द हंटर केम टू द फॉरेस्ट इट वाज, ऑप्शन नंबर सी, तो जब शिकारी आया था तो उस टाइम आपका था समर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है हु किल्ड द डियर, यानी किसने डियर को मारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अ हंटर। हम लोग बात करते हैं पार्ट सेकेंड यानी हिंदी लैंग्वेज की। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जूता अव्यय शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त किसके प्रकार हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी स्वर के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो इसका उत्तर आयोग ने जो माना है ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तुम। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो इसका सही आंसर जो आयोग ने माना है वह है आपका ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है विभाव किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर आयोग ने माना है स्थायी भाव के उद्बोधक कारक को विभाव मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसका सही आंसर आयोग ने माना है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, तो इसमें पूछा है कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता। क्वेश्चन नंबर 35 की हम लोग बात करते हैं, तो महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दीर्घ स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 36 से 40 के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं 36 से 40 तक, अतः शुद्ध वाक्य का चयन कर ए बी सी डी ई में सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है हमने जो कहे थे वही सत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमने जो कहा था वही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका पत्र मिला धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कृपया करके कार्यक्रम में पधारे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृपया कार्यक्रम में पधारे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है मुझसे बेफिजूल बात मत करो, तो इसका सही आंसर आयोग ने माना है मुझसे फिजूल में बात मत करें, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 की बात करते हैं, तो इसका बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहारी ने गागर में सागर भरा है। क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, देखिए क्या कहता है
निम्नलिखित शब्द किस भाषा का है? ए बी सी डी ई में सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी यहाँ पे एक जो भाषा दिया वो बताना है कि किस भाषा का, यानी किस भाषा से उसको लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है बेगम, तो यह अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 42 है सिनेमा, तो यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 43 अर्दली, यानी ये दिए गए विकल्पों में से कोई सही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है तौलिया किस भाषा का शब्द है? तो ये आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात हम लोग करते हैं रिक्शा, तो यह जापानी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 46 से 50 के लिए कुछ निर्देश गया है। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, यानी यहाँ जो 5 ऑप्शन दिए गए उनमें से एक पर्यायवाची शब्द नहीं है, उनको हमें चूज करना है। तो दुर्जन का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंजूस। क्वेश्चन नंबर 47 देह का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 स्त्री का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, सविता। क्वेश्चन नंबर 49 बिजली का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर बी, आभा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 लक्ष्मी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, उमा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 से 55 की बात करें तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से ऐसी हिंदी का प्रयोग कीजिए जो बोलचाल की भाषा है। ए बी सी डी ई में सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 51 की परीक्षाएं सन्निकट है, तो इसका सही जो बोलचाल भाषा हम लोग यूज करते हैं उसका है परीक्षाएं पास है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है, तो इसका सही आंसर होगा बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 53 है मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं तो दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरदर्शन के अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 55 की हम लोग बात करते हैं तो वो कहता है वे अभी नौ धनाढ्य हुए हैं, तो इसका हम जो आम भाषा में प्रयोग करते हैं उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह अभी नए अमीर हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 56 से 60 के लिए कुछ निर्देश दिया गया, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो दिए गए शब्दों में के विकल्प शब्द चुनकर हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 है इच्छा, तो इसका विलोम शब्द होगा अनिच्छा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोपड़। क्वेश्चन नंबर 58 कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा, तो इनमें से एक से अधिक को सही आंसर माना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 की हम लोग बात करते हैं तो जंगम का विलोम शब्द आपका स्थावर होता है, अतः आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं तो शासक का विलोम शब्द शासित होता है। क्वेश्चन नंबर 61 से 65 के लिए कुछ निर्देश दिया गया है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए ए बी सी डी और ई के सामने एक एक विकल्प दिया गया है। इनमें से रेखांकित शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर प्रत्येक में चिन्हित कीजिए। शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, तो शिशु का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालक। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, यानी युद्ध का जो होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संग्राम। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, तो आज़ादी का यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वाधीनता। क्वेश्चन नंबर 64 जिसको सुन रिपु के दिल टूटे, तो यहाँ पर रिपु के लिए जो शब्द है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शत्रु। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है सोम सुधा बरसाता, यहाँ पर सुधा के लिए जो शब्द है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अमृत। क्वेश्चन नंबर 66 से 70 के लिए कुछ निर्देश है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित तत्सम शब्दों के लिए 5 विकल्प ए बी सी डी और ई दिए गए हैं, इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। यानी जो खग का है वो तत्सम शब्द इनमें से एक से अधिक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की हम लोग बात करते हैं तो पूछा गणेश का तत्सम शब्द क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक दंत। क्वेश्चन नंबर 68 काक के लिए इसका तत्सम शब्द होगा, जो आयोग ने इसका आंसर माना हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 69 का था ठग का तत्सम शब्द क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जालसाज।
क्वेश्चन नंबर 70 का आता है देह का तत्सम शब्द क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वपु। क्वेश्चन नंबर 71 से 75 के लिए कुछ निर्देश दिया गया है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमें चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 71 का था जिसके आने की तिथि न हो उसे हम लोग कहते हैं अतिथि, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का था जो लज्जा से रहित हो उसे हम लोग कहते हैं निर्लज बेशर्म, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 का था जो सिंहासन का अधिकारी है उसे हम लोग कहते हैं युवराज। क्वेश्चन नंबर 74 का था वर्ष में एक बार होने वाला, तो उसे हम लोग कहते हैं वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 75 का था जो स्वेच्छा से सेवा करे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वयं सेवक। क्वेश्चन नंबर 76 से 80 के लिए कुछ निर्देश दिया गया है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित मुहावरों के उपयुक्त अर्थ का चयन करें, यानी जो यहाँ ऊपर मुहावरा दिया गया है उसका हमें एक जो सटीक आंसर है या सटीक अर्थ है उसे हमें चूज करना है। अंग भरना का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्नेह से लिपटा लेना। क्वेश्चन नंबर 77 का था आस्तीन का साफ होना, यानी कपटी मित्र होना। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है किस खेत की मूली होना, यानी जो यहाँ आयोग ने आंसर माना है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है घड़ों पानी पड़ना, इसका सही आंसर जो आयोग ने माना है ऑप्शन नंबर ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है नाश नचाना, यानी तंग करना। क्वेश्चन नंबर 81 से 85 के लिए कुछ निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्द चुनिए, यानी अन जो अनाधिकार है उसका सही आंसर होगा अनधिकार, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 परलौकिक लिखा, लेकिन इसका सही शुद्ध रूप होता है ऑप्शन नंबर बी पारलौकिक। चांद का शुद्ध रूप होता है ऑप्शन नंबर सी चांद। क्वेश्चन नंबर 84 सौंदर्यता का शुद्ध रूप होता है ऑप्शन नंबर ए सौंदर्य। क्वेश्चन नंबर 85 प्रसाद ऐसे नहीं लिखा जाता, इसका शुद्ध रूप होता है ऑप्शन नंबर बी प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 86 से 90 के लिए कुछ निर्देश है। निम्नलिखित वाक्यों के सही प्रकार चुनिए, यानी यहाँ पे आपको एक वाक्य दिया गया उसको बताना ही है कौन सा है, सरल है, संयुक्त है या मिश्र है। क्वेश्चन नंबर 86 का था उसने कहा कि मैं कल आऊँगी, तो ये आपका मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 87 का था तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, यह संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 88 है यह चित्र इस दीवार पर असंगत है, तो यह है आपका निषेधवाचक, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 का था अरे तुम अभी यहीं खड़े हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह आश्चर्य भी है और आज्ञार्थक भी है। क्वेश्चन नंबर 90 का था तुम सदा सुखी रहो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये इच्छार्थक। क्वेश्चन नंबर 51 से 95 तक के लिए निम्नलिखित में से कुछ निर्देश दिया गया है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय को पहचान कर सही विकल्प को उत्तर पुस्तिका में चिन्हित कीजिए। तो स्वाधीन में जो प्रत्यय है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अधीन, यानी स्व में अधीन जुड़ के मिला है, बना है स्वाधीन। क्वेश्चन नंबर 92 है भूलअव्वल, यानी इसमें जो प्रत्यय है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी अव्वल। क्वेश्चन नंबर 93 का था बढ़िया, तो इसमें जो प्रत्यय शब्द है वह है इया, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 का था झगड़ालू में क्या प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आलू। क्वेश्चन नंबर 95 पूछता है मनौती में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औती प्रत्यय शब्द जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक के लिए कुछ निर्देश है। यहाँ पे एक पैसेज दिया गया, उन पैसेज को पढ़ के क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक के क्वेश्चन का आंसर करना है। पैसेज क्या है, संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 का था पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है, तो इसका सही आंसर आयोग ने जो माना है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें वीर के लिए चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 97 का था वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं, तो इसका सही आंसर माना गया है आयोग ने ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी यहाँ पर जितने विकल्प दिए गए हैं सभी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 98 का था वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं, तो वे सभी कार्य को मुस्कुराते हुए करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 का था वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं, तो वे कठिन पद देखकर मुस्कुराते हैं।
क्वेश्चन नंबर 100 और इस क्वेश्चन यह लास्ट क्वेश्चन है। आपदाय शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विपत्ति। यानी आपदाय शब्द का अर्थ है विपत्ति। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे आसानी से अपने क्वेश्चन पेपर का आंसर मिला सके।